नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमसीडी की सत्ता भाजपा के हाथ से खिसकी, आपने दर्ज की बड़ी जीत। सिटी फॉरेस्ट में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाला गिरफ्तार। और फर्जी आईएएस ने छात्रों से की 50 लाख की ठगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। आप के 134 उम्मीदवारों ने चुनाव जीत लिया है। भाजपा के हिस्से में 104 सीटें आई हैं। कांग्रेस को मात्र 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बनती है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की सत्ता से भाजपा को बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के चौथी बार एमसीडी जीतने के दावे पर पानी फिर गया है। लगातार 3 बार नगर निगम का चुनाव जीतने वाली भाजपा 104 सीटों पर सिमट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली की जनता की जीत बताया है। माता की इनकलाब वंदे। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली नगर निगम की 250 सीटों पर चुनाव हुआ था। 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत गई है। भाजपा को 104 और कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सिटी फॉरेस्ट में मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाला गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सोनू गुप्ता है। उसने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। पुलिस की हिरासत में खड़ा ये वही आरोपी है जिसने सिटी फॉरेस्ट में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। इस घटना के खुलासे के लिए 6 से अधिक टीमें लगाई गई थी। 1 तारीख को थाना शाहबाद क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची के गुम हो जाने की खबर प्राप्त हुई, सूचना मिली थी थाने पर। उस पर तभी तत्परता से लेते हुए इस केस को टीम्स एक्टिवेट कर दी गई थी इस बच्ची की बरामदगी के लिए। अनफॉर्चुनेटली 2 तारीख को दिन के समय पर हमको लड़की का शव सिटी फॉरेस्ट के जंगल से बरामद हुआ। उसके बाद लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए गया। उसमें कई सारी चीज़ें निकल के आई, तो अभियोग में धाराओं की वृद्धि करके उसके बाद इस पर हमने एक्सटेंसिव टीमें लगाई। 10 से 15 टीमों का गठन किया। 10 से 15 टीमें लगी हुई थी सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के लिए। सर्विलांस में भी हमने कई सारे जो भी संदिग्ध नंबर थे उन पर काम किया। उसके बाद हमको सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पे शक था जिसका कि हमने स्केच भी जारी कराया था मीडिया में। उसके बाद और भी जगहों के जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक में संदिग्ध व्यक्ति जो भी था उसकी शिनाख्त हो गई। शिनाख्त के बाद फिर हमने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमने आज फाइनली सफलता मिली और एक अभियुक्त हमने गिरफ्तार कर लिया। क्या इसका पुलिस के मुताबिक आरोपी सोनू गुप्ता ने स्वीकार किया है कि वो घूमते घूमते बच्ची के पास पहुंच गया था। उसने दुष्कर्म के बाद बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी थी। 3 से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ ये था, वहाँ से आने में इसने सीसीटीवी जो आपका सिटी फॉरेस्ट वाला एरिया है, सिटी फॉरेस्ट वाले एरिया से इसने एंट्री की। हमें स्लिप भी मिली है कि सिटी फॉरेस्ट में उसने नहीं गया है। सिटी फॉरेस्ट में घूमते घूमते ये उस कॉलोनी क्षेत्र में एंटर हो गया था। वहाँ पे जो इसने बताया था कि वो बच्ची जो एक स्कूल की लड़की है उसका पीछा करते करते उस एरिया में चला गया था। लड़की को देख के इसका कहना था कि लड़की को देख के मुझे नहीं समझ में आया। डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि वारदात के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे वो बरामद हो गए हैं। उन पर खून के धब्बे भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने डीएम आरके सिंह, सीडीओ विक्रमादित्य और एडीएम सिटी विपिन कुमार को फ्लैग पिन लगाया। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर जिला कल्याण सैनिक विभाग द्वारा इस दिन की शुरुआत डीएम आरके सिंह को झंडा लगाकर की गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन राम प्रवेश सिंह ने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस एक तरह से देश सेवा में जुटे सैनिकों के उत्साह के लिए है और अपने देश के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
इस दौरान सशस्त्र सेना झंडा दिवस की स्मारिका भी डीएम को भेंट की गई। मैडम आ जाओ, आप आजू जी, एक मिनट कैमरा प्लीज। यहाँ कैप्टन राम प्रवेश सिंह, जिला सैनिक बंधु समिति के पूर्व मेजर जनरल एबी जैन, पवन कुमार आदि थे। इन लोगों ने मुख्य विकास अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक, एडीएम सिटी विपिन कुमार सहित कई अन्य अधिकारियों को भी झंडा लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर यातायात जाम समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 8 स्थानों को चुना। वहां से अतिक्रमण और ऑटो रिक्शा हटाने के निर्देश दिए गए थे। अतिक्रमण तो हट गया, मगर ऑटो चालकों की मनमानी जारी है। गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा ने शहर में 8 ऐसे स्थान चिन्हित किए थे जहां जाम लगता है। यहां से जाम समाप्त करने के लिए उन्होंने एक योजना भी बनाई और 100 अतिरिक्त सिपाहियों की तैनाती भी कर दी थी। युग करवट की टीम ने गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा चौराहे पर नई व्यवस्था की जांच की। हमने देखा कि चौराहे की सड़कों से अतिक्रमण हटा दिया गया है। जीडीओ ऑफिस की तरफ जाने वाली रोड का फुटपाथ बिल्कुल खाली करा लिया गया है, मगर ऑटो और ई रिक्शा की मनमानी अभी भी जारी है। संतोष अस्पताल के बाहर ऑटो की भीड़ के चलते ट्रैफिक जाम लगा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कमिश्नर इस तरफ ध्यान देंगे और इस समस्या का जल्द समाधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के आरडीसी में एक कोचिंग संचालक पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। छात्रों ने बताया कि उनसे तकरीबन 50 लाख रुपए हड़प लिए गए हैं। कोचिंग संचालक खुद को आईएएस अधिकारी बताकर छात्रों को प्रभावित कर लेता था। खुद को आईएएस और अपनी सहयोगी युवती को हाई क्वालिफाइड बताकर दर्जनों छात्रों से लगभग 50 लाख की रकम ऐंठकर आरडीसी में स्थित कर्म एंड को नामक कोचिंग सेंटर के संचालक फरार हो गए हैं। कोचिंग संचालक की इस करतूत का पता उस समय चला जब यहां पढ़ने वाले छात्र आज सुबह सेंटर पर पहुंचे। उन्हें कोचिंग सेंटर पर ताला लगा मिला। इसके बाद यहां जमकर हंगामा हुआ। पहले रिजल्ट आता है, उसके बाद ये सभी बच्चों को, पुराने लोग जो इनके संपर्क में थे, सबको ये बताते हैं कि मैं आईएएस क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाता है। आईएएस होने के नाम पे यहाँ पे एडमिशन कराए जाते हैं बच्चों से कि मैं आईएएस हूँ। सभी परिवारों को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि मैं एक सेलेक्टेड आईएएस ऑफिसर हूँ और मैं अभी छुट्टी पर आया हुआ हूँ। और किसी से 2 लाख रुपये फीस ली जाती है, किसी से 1.5 लाख फीस ली जाती है। उसके बाद में जब फैक्ट चेक करे जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक आईएएस ऑफिसर नहीं है, किसी का कोर्स कंप्लीट आज तक नहीं हुआ। तो सभी बच्चों की मांग ये है कि उनकी फीस रिफंड की जाए। इतना हैरेस करता है कि बच्चे हैं ना जहर खाने पे तुल गए हैं। किस तरह से हैरेस मतलब? वो ऐसे करता है, तो लड़कियों के ग्रुप हैं, लड़के लड़कियों के, बोलता है मैं तुम्हारे घर बता दूंगा, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। फिर लड़कियों को बोलता है कि अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओ। ये इस तरह की बकचोदियाँ करता है बच्चों के साथ। मेरे भांजे को बेफजूल में फंसा दिया किसी लड़की के साथ की। एक लड़की थी इनके यहाँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट उससे बोला कि इससे मैं कपड़े फाड़ के है ना इसके और थाने में ले जाऊँगा और तुझे फंसवा दूंगा, रेप केस करा दूंगा। अच्छा, कितना फीस लिया था इन्होंने एसएससी का? एसएससी के 30,000। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित छात्रों और उनके परिजनों ने कोचिंग सेंटर के संचालक अंकित गौतम के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। इस संबंध में एक छात्रा के पिता ने बताया कि खुद को आईएएस बताकर 50 लाख की रकम ऐंठकर फरार होने वाले अंकित गौतम खुद को आला अफसर बताता था। बच्चों को यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग की कोचिंग देने के लिए लंबी छुट्टी पर होने का दावा करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में मेयर सीट सामान्य होने के बाद अलग अलग समाज मौका मिलने की मांग करने लगे हैं। सरदार इंद्रजीत सिंह टीटू ने पंजाबी समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। पंजाबी समाज से आने वाले सरदार इंद्रजीत सिंह टीटू ने प्रेस वार्ता कर महापौर चुनाव में पंजाबी समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि महापौर चुनाव में आने वाले 2.5 विधानसभा क्षेत्र में पंजाबी समाज की भागीदारी 10% है। ऐसे में राजनीतिक दलों को महापौर चुनाव में पंजाबी समाज को नेतृत्व देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो मैं समाज की तरफ से ये अपील आई है और समाज में एक दर्द है, समाज में एक बुलबुला है कि गाजियाबाद का जो मेयर का चुनाव हो रहा है, अब के मेयर के चुनाव की सीट पर पंजाबी समाज का नेतृत्व होना चाहिए, पंजाबी समाज के हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए। प्रथम नागरिक का जो एक अहम जिम्मेवारी है शहर की, उस पर पंजाबी समाज का आदमी नुमाइंदा बैठा हो तो कम से कम जो पिछले हमारे 55 साल का जो दर्द है वो खत्म होगा।
इंद्रजीत सिंह टीटू ने कहा कि वर्ष 1952 से 1967 तक सरदार तेजा सिंह ने गाज़ियाबाद में पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद से पंजाबी समाज को गाज़ियाबाद में नेतृत्व नहीं मिला। चुनाव आने पर पंजाबी समाज को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। उन्होंने महापौर चुनाव में पंजाबी समाज के काबिल लोगों से आगे आने की अपील की है कि 1952 से लेकर 67 तक सरदार तेजा सिंह जी के बाद आज तक मेन पद पे किसी पंजाबी समाज का नेतृत्व नहीं मिल पाया है। किसी संवैधानिक बड़े पद पर किसी भी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा सम्मान देने की कोशिश नहीं करी है। 55 साल से 55 साल से हम लोग गाजियाबाद में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिसमें कि हमारी समाज के लोग ना रहते हो और जिन्होंने हमारे समाज ने तन से, मन से और धन से सभी राजनीतिक पार्टियों का सहयोग ना किया हो। लेकिन जब हमारी कहीं बात आती है तो हमें ये कह के डिमोरलाइज कर दिया जाता है कि आपका समाज तो वोट ही नहीं करता, आपके समाज के फला लोग खड़े थे, उसको उसने नहीं दिया, उसने उसको नहीं दिया, ये कह के इतिश्री करके हमको इग्नोर करके घर बैठा दिया जाता है। सरदार इंद्रजीत सिंह टीटू ने कहा कि गाज़ियाबाद विधानसभा में पंजाबी समाज के लगभग 40,000 मतदाता हैं। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में ये संख्या 80,000 के आसपास है। ऐसे में पंजाबी समाज को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल इंग्राम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप हनुमान सेना ने लगाए हैं। सेना का कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल समेत 8 टीचर्स की डिग्री फर्जी है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हनुमान सेना नाम के संगठन ने इंग्राम इंटर कॉलेज में कार्यरत प्रधानाचार्य सहित 8 शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाया है। हनुमान सेना ने डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि इन शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। इसकी लिखित शिकायत भी डीएम को दी गई थी, जहां से डीआईओएस को जांच के लिए बोला गया था। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डीआईओएस ने मामले की जांच आरोपित प्रधानाचार्य से कराकर झूठी आख्या प्रस्तुत की है। गाजियाबाद में जो उच्च अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से बहुत भ्रष्टाचार पनप रहा है। सारे के सारे इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए बीएसए और आपका जिला विद्यालय निरीक्षक, इनको हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, प्रार्थना पत्र भी दिया है। इंग्राम इंटर कॉलेज में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। कई करोड़ों रुपए का, 20-25 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने कर रखा है। ज़मीन भी दबा रखी है अवैध इन्होंने। और क्या नाम है, जो सरकारी जितना भी धन आता है सबका गबन किया हुआ है, जिसकी शिकायत हम जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र से कई बार दे चुके हैं। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद दोनों के दोनों गाजियाबाद प्रशासन से मिले हुए हैं और क्या नाम है, कोई भी कार्यवाही नहीं करते। स्कूल प्रशासन बीएसए के साथ मिलकर 2021 से मिड डे मील का पूरा पैसा गबन कर रहे हैं। ये आरोप भी हनुमान सेना ने लगाया है। इसके अलावा पीटीए के नाम पर भी 10 लाख रुपए हड़पने की बात कही गई है। इस मामले में दर्जनों शिकायत हो चुकी हैं, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के गांव पावी सादिकपुर में झगड़ा हो गया था। इसमें पथराव और फायरिंग भी हुई थी। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।